Why Manish has started that? प्रिंसिपल थे एक, उनके टेबल पे ही बैठ गया जाके, भ्रष्टाचार के रजनीकांत थे। सरकार को लगने लगा, मेरा सोच क्या है, नाली, सड़क, गली, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, इसी पे मैं। क्या मुसलमानों के विरोध में बनाए थे? अगर कोई आदमी जो है किसी लड़की को काट के फ्रिज में रख देता है तो उस पर भी रिएक्ट करना जरूरी था। मुझे याद है कि आपके घर पे कुर्की हुई थी। अब जरा सोचिए कि ये संविधान, ये कानून, ये सरकार, ये पुलिस, ये बैंक, ये पूरा सिस्टम जो है, और कुर्की तो छोड़िए, मेरे घर का चापाकल उखाड़ लिया गया, जबकि कुर्की में नियम है कि चापाकल को नहीं उखाड़ना है, पानी, हवा और पानी बंद नहीं करना है। उस दरमियान आपने बिहार के स्कूलों में वीडियो की रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बिहार के स्कूल से आते थे। बिहार का सरकारी स्कूल लेबर फैक्ट्री बनाया गया था, सरकारी से महीना लेंगे, प्राइवेट में पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें सर्कुलेट होने लगी और क्लिप काट के लोग डालना शुरू कर दिया, सरकारी स्कूल पे सवाल करना शुरू कर दिए। आपने जो वीडियो इस्तेमाल किया उसके ऊपर आपके ऊपर केस दर्ज होता है। जो है भयानक स्थिति था, और वो भयानक स्थिति परिस्थिति जो है सरकार ने खड़ी की थी। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन। सरकार ने, अब छोड़िए, जाने दीजिए। अब इस पे जो है मैं वही कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर बिहारी नहीं आ सकते हैं, तो बिहारी के लिए बिहारी में नो एंट्री लगा दिया गया था। सरकार क्यों करेगी? मनसा आपके मन में 71,000 करोड़ का गड़बड़ी सामने आया है। आप जब बाहर आए तो आपने कहा कि मुझे काला पानी की सजा दी गई थी, उसको आप 9 महीना मैं गुजारा जेल में। वो आत्महत्या कर लेगा और नहीं तो जो है कुछ उसके साथ हो जाएगा। जब आप लौटते हैं तब आप चुनाव की तरफ रुख करते हैं, और उस विवाद में जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। मोदी जी के कास्ट के लोग यहाँ पे नहीं हैं, एकदम ना मात्रा में हैं। उसके बावजूद मोदी जी को 39 और अगली बार 30 सीट जो है बिहार से दिया गया। साल 2015 एक नवयुवक बिहार की सड़कों पे दिखाई देते हैं। वो कार वालों को, बाइक वालों को रोकते हैं, कहते हैं कि ये जो आपने सड़क पे थूका है, लाइए बाल्टी का पानी और इसको साफ करिए। वो धीरे धीरे बिहार की सड़कों पे, बिहार की गलियों पे, बिहार के स्कूलों में, बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और बुलंदी से अपनी आवाज़ को रखते हैं। वहाँ पे कार्रवाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। दिन गुजरते हैं और विधानसभा में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाता है। उनके बनाए वीडियोज़ पर प्रदर्शन शुरू होने लगते हैं, लोग सवाल पूछने लगते हैं। बारी बारी से हर पार्टी के नेता उनके बनाए वीडियोस को कोट करते हुए ट्वीट रिट्वीट करते हैं और अपनी बात को रखते हैं, कहते हैं कि हाँ देखिए कितनी समस्याएं यहाँ पे हैं, दिखाई दे रही हैं। और वहीं कालांतर में उसी शख्सियत पर राष्ट्रद्रोह का केस भी चलता है। वो 6 महीने जेल में रहते हैं, वापस आते हैं, राजनेता के तौर पे अपने करियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन बड़े ही नाटकीय ढंग से वो अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं और एक नई पार्टी की तरफ चले जाते हैं। आज प्रभात खबर पॉडकास्ट में उतरेंगे मनीष कश्यप की जिंदगी में। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत यहाँ से कि जब मैं आपका परिचय बताने चला था तो पहले मैंने आपके उन कामों के बारे में बताया जो आपने बतौर पत्रकार, बतौर यूट्यूबर किया। बाद के दिनों में आप राजनेता के तौर पे भी पहचाने जाते हैं। आज मनीष कश्यप अपने आप को किस पहचान के दायरे में लाना चाहते हैं? समाज सेवी, राजनेता, यूट्यूब, पत्रकार, क्या? देखिए, ये सवाल अक्सर मेरे से पूछा जाता है। मोदी जी का भी वीडियो यूट्यूब पे आता है और बहुत सारे नेताओं का भी वीडियो यूट्यूब पे आता है। बहुत सारे नेताओं ने एनजीओ खोल के रखा है। एनजीओ का मतलब होता है समाज सेवा करने के लिए एनजीओ खोल के रखा है। बहुत सारे नेता जो है ऑलरेडी प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस भी करते हैं, डॉक्टर हैं। बहुत सारे नेता जो है वकील हैं, लेकिन उनके मल्टी टास्किंग के बारे में नहीं पूछा जाता है। लेकिन मनीष कश्यप के मल्टीटास्किंग के बारे में पूछा जरूर जाता है कि आपकी पहचान जो है किस चीज से है। ये बात सही है कि मैं एक यूट्यूबर के जरिए जो है मुझे पहचान मिला, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो इसलिए मैं सही ढंग से बना पाया क्योंकि मैं एक ऑलरेडी इंजीनियर था और मुझे उसकी जानकारी थी। उसके बाद से जो है यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने मुझे पत्रकार समझ लिया। बाद में मैं जेल गया तो मुझे पता चला कि मैं यूट्यूबर हूँ, पत्रकार नहीं। और जेल जाने के बाद मुझे लगा कि सत्ता की गलियाँ जो है तब जो है आपके जीवन में विघ्न बाधा पैदा करती है जब आप उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद से मैं जब जेल से निकला तो मुझे लगा कि नहीं, हमें जो है लोकसभा या विधानसभा में जाके जो है अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए और अपने लोगों का मदद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, तब से लोग नेता कहने लगे। हालांकि मैं 2020 में भी चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो मेरी पहचान जो है वर्तमान समय में यूट्यूब के जरिए है और मैं राजनीति के क्षेत्र में जाके जो है अपने लोगों का मदद करना चाहता हूँ।
तो अब आप जिस रूप में मुझे देखना चाहते हैं वो आपका नजरिया हो सकता है। बिल्कुल साफ है, क्लैरिटी है। आपने कहा कि मैं इंजीनियर था इसलिए मैंने बेहतर वीडियोस बनाए, या कि मेरे जहन में उस तरह से समझ में आया कि कहाँ पे गड़बड़ी है। दरअसल आपके 2015 के बाद के कामों को तो यूट्यूब के जरिए और अन्य अन्य चैनल्स के जरिए लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। लेकिन एक बार मनीष मैं वापस चलता हूँ, आपके उस इंजीनियर वाली बात पे चलता हूँ। आपका जो करियर है वो शुरू होता है, मुझे लगता है वीडियो करियर 13, 14, 12 के आसपास, जितना मेरे जहन में दिखाई देता है। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? देखिए 2010 में मैं पूना गया। हालांकि उसके पहले भी मैं आर्मी के स्कूल में पढ़ा था। जब पहला क्लास दूसरा क्लास में था तो पापा के साथ घोड़पड़ी पूना में हम लोग रहते थे। फिर बाद में इंजीनियरिंग करने के लिए मैं 2010 में गया और सोशल मीडिया पे वहीं अपनी बातों को रखना। उस समय जो है फेसबुक था, लंबा लंबा पोस्ट करते थे हम लोग। और उसके बाद से 2012 में मैंने एक कैमरा लिया था निकॉन का, और उस कैमरा से जो है वीडियो बनाना शुरू किया। और मेरे कॉलेज में जो है फ़ी बढ़ गया था, बिना बताए हुए फ़ी बढ़ा दिया गया था। तो उस पर हम लोगों ने आंदोलन किया। वहाँ पे कोई स्टूडेंट यूनियन होता नहीं था, प्राइवेट कॉलेज था। और ऐसे भी महाराष्ट्र में जो है शायद से स्टूडेंट यूनियन यूनिवर्सिटियों में नहीं होता है, ऑफिशियली नहीं होता है, अनऑफिशियली होता है। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं होता है। तो 2012 में मैंने कॉलेज में वीडियो बनाना शुरू किया। उस समय जो है कॉलेज के सारे बच्चों ने देखा उस चीज़ को। बाहर सर्कुलेट हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कॉलेज के सारे बच्चों को वो सारी चीज़ें पता चल गई। एक बार थोड़ा सा मनीष यहाँ पे रोकूं कि व्हाई मनीष हैज स्टार्टेड दैट मूवमेंट। क्या अपने अंदर कौन सी बात को आप पाते थे उस वक्त, क्योंकि स्टूडेंट्स और भी रहे होंगे? देखिए गलत चीज़ों पे रिएक्ट करने का आदत था मेरा शुरू से ही, गलत चीज़ों पे। और इसीलिए मैं रिएक्ट करता था। और हम लोग जो है कुछ बड़े फैमिली से नहीं आते थे। बड़े फैमिली से आने का मतलब है कि लोग जो है और भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया में अपने सारे स्टेटमेंट्स को देना, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में स्टेटमेंट्स को देना, बैनर पोस्टर लगाना। हमें लगा कि सोशल मीडिया फ्री है। और उस समय जो है टाटा डोकोमो और यूनिनॉर जैसा और एयरसेल जैसा जो है कंपनियां जो है नेट थोड़ा सा ज़्यादा देती थी। तो हम लोगों को लगा सोशल मीडिया फ्री है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए जो है रिएक्शन तो अंदर था ही कि गलत चीज़ों पे रिएक्ट करना है। अब रिएक्ट करना है तो पहुंचाना कहाँ है? अपने ही अंदर ऐसे गुस्सा करके जो है कंट्रोल करना नहीं, दुनिया को दिखाना है कि यहाँ पे गलत हो रहा है और मेरे अंदर जो है इस गलती के ऊपर जो है गुस्सा है। तो वो सोशल मीडिया जो है एक जरिया मेरे लिए बना और मैंने जो है सोशल मीडिया पे चीज़ों को रखना शुरू किया। कॉलेज मूवमेंट? कॉलेज अक्सर होते रहता था हम लोगों का, और ज़्यादा नहीं, चूँकि प्राइवेट कॉलेज था और वहाँ पे जो है चीज़ें जो है थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहती थी, क्लियर रहता था। ऐसा नहीं है कि बिहार जैसा नहीं रहता था, बिहार में रहते तो कुछ ज़्यादा ही होता, तो क्लियर रहता था। लेकिन साल में 1-2 बार जो है कॉलेज मूवमेंट हो ही जाता था। फिर आपने 2012 के आसपास वीडियोस क्रिएट करना शुरू किया? हाँ, कॉलेज से ही शुरू किया। कॉलेज में? अब बिहार कब लौटे? बिहार 2015 में भी कुछ दिन रहा, 16 में भी रहा, और 16 के बाद से जो है कंटिन्यूअस रहा। 16 के बाद से कंटिन्यूअस। 15 में जब आप आए तो कहाँ से शुरुआत हुई? मैं तो एमजेके कॉलेज में प्रिंसिपल थे एक, उनके टेबल पे ही बैठ गया जाके। डायरेक्ट जाके एमजेके कॉलेज के प्रिंसिपल के टेबल पे बैठ गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो है परीक्षा और एग्जाम में ये सब चीज़ों में बहुत सारी धांधली थी। वहाँ पे और भी बहुत सारी समस्याएं थी, बच्चों ने बताया मुझे। तो वहाँ से शुरू हुआ चीज़ें। बेतिया रेलवे स्टेशन पे मैं गया, वहाँ पे वीडियो बनाया कि कुछ ट्रेनें चाहिए। अच्छा। पटना आया तो एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से चल रहा था, उसने जो है सड़क पे थूक दिया था। तो मैंने बोला कि ये सड़क पे आपने थूक दिया है, आप अपने किचन में थूकते हैं क्या? नहीं। तो उसने बोला नहीं। तो क्यों नहीं थूकते? किचन को वो अपना मानता है। अपने घर के दरवाजे पे थूकते हैं क्या? नहीं। तो वो घर के दरवाजे को अपना मानता है, सड़क को वो अपना नहीं मानता था। तो मैंने बोला कि जब जिस सड़क पे चल रहे हैं उस पे आप थूक दे रहे हैं, अपने किचन और घर के दरवाजे पे नहीं थूक रहे हैं, तो लाइए पानी और साफ़ कीजिए। तो वो वायरल हुआ। उसके बाद से जो है बख्तियारपुर से एक बार मैं आ रहा था तो किसी ने जो है बस से जो है कचड़ा फेंका। अब क्या है कि पॉलीथीन फेंकने के बाद किसी मोटरसाइकिल वाले के सर पे भी जाके चला जाता है वो चीज़ें। कभी कभी गाड़ियाँ स्किट हो जाती है, केला वाला का छिलका या किसी चीज़ का छिलका फेंक देते हैं, संतरा उंतरा का छिलका कोई फेंक देता है। तो मैं उसको उठाया और फिर गाड़ी को रुकवाया। और फिर इस वीडियो के कई सेलेब्स ने भी ट्वीट। हाँ, मैंने देखा कि कुछ जर्मनी से, कुछ जापान, कुछ जर्मनी से, कुछ अमेरिका में रहने वाले लोग, भारत के लोगों ने, स्वच्छ भारत मिशन उसी समय शुरू हुआ था, तो उस पर जो है बहुत बढ़िया
तरीके से रिएक्ट किया। भारत के भी बहुत सारे सेलिब्रिटियों ने जो है उस वीडियो को जो है बढ़िया तरीके से जो है ट्विटर पे जो है ट्वीट किया, और पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के नेताओं ने जो है, मैंने देखा कि उस वीडियो को जो है ट्वीट किया था। राइट। आगे के दिनों में आप विधानसभा में तख्तियां लेकर के विधायक उतरे और उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप के इस तरह के कामों को या तो रोका जाए या फिर यह ठीक नहीं हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक लोगों ने जो है मेरे खिलाफ जो है बिहार विधानसभा के गेट पे जो है धरना प्रदर्शन किया था। मैं साधारण सा लड़का विधानसभा के बाहर से आवाज उठाता था और विधानसभा के गेट पे जो है वो लोग जो है धरना प्रदर्शन करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक नेता थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो है बिहार विधानसभा में मेरे ऊपर जो है सवाल किए थे, अनेकों सवाल। मैं वीडियो बनाता था तो वो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप के शब्दों का चयन सही नहीं है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। जबकि आप देख सकते हैं कि अभी विधानसभा में ये लोग जो है कोई भी ऐसा गाली नहीं है जिसका प्रयोग ये लोग विधानसभा में नहीं करते हैं, अंदर नहीं करते हैं। तो इन लोगों का एक दुनिया है, उसमें जो है किसी और को घुसने नहीं देना चाहते हैं, किसी साधारण परिवार के युवा को तो और नहीं घुसने देना चाहते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो है ये लोग जो है लगातार जो है मेरे खिलाफ जो है प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अब नहीं करते हैं। हम आएंगे आपकी शब्दावली पर, आगे के क्रम में आएंगे। उस दौर को एक बार और जिक्र करते हैं। आपने कई एक ऐसे वीडियोस बनाए जिनमें आपने भ्रष्टाचार का खुलासा किया। उस दौर में आपने कई बेड ऐसे देखे जिनके अंदर पैसे रखे हुए थे, और कई ऐसी घटनाएं। आपको अब क्या क्या याद रह जाता है? देखिए, मैं मगध यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार पे वीडियो बनाया और पता चला कि 15 दिन के बाद जो है मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी के ऊपर जो है छापा पड़ता है और उनके घर से 3 करोड़ से ज़्यादा रुपया मिलता है। मैंने जो है बेतिया में जो एक डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, उनके गड़बड़ियों के खिलाफ मैंने वीडियो बनाया। मैं देखता था कि मेरे ही कॉलोनी में जो है वो डीईओ का कार्यालय था, तो मैं देखता था कि 12 बजे तक ये लोग काम कर रहे हैं, 1-1 बजे तक काम कर रहे हैं, 9-9 बजे तक काम कर रहे हैं। फिर आसपास के लोगों से मैंने पूछा तो बोला गया कि रात के अंधेरे में जो है वो ट्रांजैक्शन होता है। अच्छा। फिर बाद में पता चला कि डीईओ साहब के ऊपर एक दिन छापा पड़ रहा है और उनके बेड के नीचे 2 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है। वो जो 2 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, ऐसा मेरे पास तो कोई पुख्ता जानकारी है नहीं, लेकिन जो लोग बताते हैं उस हिसाब से पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का पैसा था। 1 दिन का। हालांकि वो रजनीकांत जो डीईओ हैं, नाम तो रजनीकांत और काम जो है वो भ्रष्टाचार में जो है वो भ्रष्टाचार के रजनीकांत थे। अभी तक फरार है शायद से, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। और ऐसे ऐसे लोगों की कहानी मैं बताते रहता था और बाद में जो है इनके ऊपर कार्रवाई, कुछ ना कुछ कार्रवाई होता था जरूर। छपरा यूनिवर्सिटी के सीनेट के बैठक में मैं एक बार गया तो गेट बंद कर दिया गया, मुझे घुसने नहीं दिया गया। मैं जोर से गेट पे लात मारा और घुस गया अंदर। बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि मनीष कश्यप का ये तरीका गलत है। मेरा सवाल सिर्फ यही था कि मेरा ये तरीका गलत है तो यूनिवर्सिटी जो 3 साल का कोर्स 6 साल में करा रहा है और उसके वजह से ना जाने कितने छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्या ये यूनिवर्सिटी का तरीका सही है? जब मैं अंदर गया तो कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की, कुछ लोगों ने। हालांकि गार्ड जो है मुझे सपोर्ट करते हुए निकाल रहे थे। गार्ड को पता था कि गार्ड के लिए भी मैं मनीष कश्यप आवाज उठाता हूँ। बाद में उस पर जो है कार्रवाई हुआ। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी राज्यपाल आए और राज्यपाल महोदय ने जबरदस्त कार्रवाई किया और बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के वीसी को जो है वहाँ से हटाया गया, रजिस्ट्रार को हटाया गया, एग्जाम कंट्रोलर को हटाया गया। और उसके बाद से जो है यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी ने किया। तब तक उनका ट्रांसफर फिर सरकार को लगने लगा कि भाई बिहार के यूनिवर्सिटी में सुधार हो जाएगा तो पूना यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ने जाएगा, वहाँ के प्राइवेट कॉलेजों में कौन पढ़ेगा। फिर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी को यहाँ से हटा दिया गया। वो वन ऑफ द बेस्ट राज्यपाल बिहार के थे। हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है उससे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। उसके बाद से एगो नेता को लाके बैठा दिया गया, बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। आपने जो ये वीडियोस जिनका जिक्र किया, जब आप ये वीडियो बनाते थे तो मैंने देखा है कि इन वीडियोस को ट्वीट किया है आरजेडी ने, इन वीडियोस को ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने, इन वीडियोस को ट्वीट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अलग अलग विषयों को अलग अलग आपको नेता और सेलेब जगत से सपोर्ट मिलता रहा है। मेरे वीडियोस को तो बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों ने ट्वीट किया है। राज ठाकरे ने भी मेरे बारे में अच्छा बोला था, जब मैं जेल में था और पुल गिरा था तो अच्छा बोला था। और बीजेपी वालों ने तो बहुत बार मेरे वीडियो को ट्वीट किया। ऑफिशियली बीजेपी के पेज से जो है मेरे वीडियोस ट्वीट हुए हैं, फेसबुक पे डाले गए हैं। आरजेडी ने भी मेरे वीडियोस को जो है अपने अपने फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे डाला है। कांग्रेस ने तो मेरे सैकड़ों वीडियोस को जो है अलग अलग पेजों पे और इस पे डाला था। आरजेडी ने डाला था जब मैं कुछ पुलिस वाले घूस ले रहे थे, उस वीडियो को बनाया था तो आरजेडी ने डाला था।
बीजेपी वालों ने जब मैं तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू लिया था, या जो मंदिर के बारे में मैं बताया था कि मंदिर क्यों जरूरी है, उसको डाला था। कांग्रेस वाले ने जो है BSNL का जब मैं वीडियो बनाया था तो उसको डाला था। और ऐसे एक वीडियो नहीं, अनेकों वीडियो, जिस पार्टी को लगा कि मनीष कश्यप के वजह से जो है हमें फायदा हो सकता है, इसकी बातों से हमें फायदा हो सकता है, उस पार्टी ने डाला। जैसे मैं बाढ़ में डूब गया था बहुत सारा जगह, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया तो कांग्रेस ने डाला। एक गेस्ट हाउस डूब गया था तो विपक्षी पार्टियों ने डाला। तो ऐसे अनेकों वीडियो जो है अलग अलग पार्टी, सड़कों पे रोपाई भी की है धान की। एक KR स्कूल है, संत जेवियर स्कूल है, उसके बगल में रोड नहीं था तो वहाँ पे रुपाई कर दिया। चनपटिया के अनेकों गाँव में जो है ब्लॉक से जोड़ने वाला रोड सही नहीं था तो वहाँ पे जो है धान की रुपाई कर दिया। कहीं सड़क पे मैं सो गया, जैसे ADB बैंक जो है, SBI का ADB ब्रांच जो है वो बेतिया में जो है मनसा टोला में है, तो वहाँ पे जो है मैं सो गया था। हजारी का रोड जो है एकदम खराब था। क्यों सो गए थे? मतलब कि रोड खराब है, थक गए हैं, नींद आ रही है तो रोडे पे सोएंगे ना। पहुंचते पहुंचते वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है, नहीं, रोड खराब था तो वो सारा रोड जो है बना। और मैंने अनेकों सड़क के लिए आवाज उठाया। जैसे मुझे याद है एक DM आए थे हमारे बेतिया में, नीलेश रामचंद्र देवड़े। मुझे उन्होंने जेल में डलवाया था जहाँ तक मुझे जानकारी है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट DM है। देखिए विरोध अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं कुछ बोलता था तो वहाँ पे काम होता था। एक बार बानो छापर के रोड के लिए मैं बोल रहा था तो मुझे याद है कि कुछ बातचीत हुई थी हमारी उनकी, वो बातचीत मैं नहीं रखना चाहता हूँ कैमरे के सामने। तो फिर उनको लगा कि पगला है, चलो काम कर ही देते हैं। तो मैंने वीडियो बनाया और 2 दिन के बाद उन्होंने JCB भेजा। पहले जो है JCB से जो जहाँ जहाँ पानी लगा था वो सारी चीज पानी निकाल दिया गया, और उसके बाद से जो है वहाँ पे काम हुआ। और ग्रामीण एरिया में पूरे बिहार का सबसे चौड़ा सड़क बना, वो 12 फीट 4 इंच चौड़ा था। बाद में नीलेश रामचंद्र देवड़े जी ने उसको जो है ग्रामीण एरिया में, उस समय बानो छापर ग्रामीण आता था और वहाँ पे मुखिया होते थे, तो सबसे चौड़ा रोड बना। आज जो है वो बेतिया का वन ऑफ द बेस्ट VIP एरिया है। उस समय जब सड़क नहीं बना था तो क्राइम कैपिटल होता था बेतिया का, वो जो है क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ होता था बानो छापर। और आज जो है सारे VIP बानो छापर में जाना चाहते हैं। तो ये होता है बदलाव। और मेरा सोच क्या है कि किसी भी राज्य को मजबूत करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस राज्य का मजबूत नहीं रहेगा वो राज्य मजबूत नहीं रहेगा। इसीलिए नाली, सड़क, गली, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, इसी पे मैं फोकस करता हूं और इसी पे ज़्यादा वीडियो बनाता हूं। ठीक है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपके वीडियोस को ट्वीट, रिट्वीट और उनके ऑफिशियल वेरीफाइड पेजेस से डालती है। उन पेजेस में कई बार ऐसे वीडियो होते हैं मनीष जी जिनमें आप पाकिस्तान के बारे में या कि ऐसे किसी विषय के बारे में जो संबंध रखते हैं एक कम्युनिटी से, मुसलमान कम्युनिटी से। तो मैं इस पे आपसे ओपन पूछना चाहता हूँ कि जो आपने वीडियोस बनाए वो आप क्या मुसलमानों के विरोध में बनाए थे या कि कोई खास पहलू? देखिए, मैंने सैकड़ों वीडियो में जो है मक्का मदीना का तारीफ किया है और बोला है कि जिस प्रकार से अगर मक्का मदीना नहीं होता सऊदी अरबिया में तो शायद जो है UAE, मतलब सऊदी UAE में जो है 4, 5, 6 देश है, वो सारे देशों का डेवलपमेंट नहीं होता। बहुत सारे वीडियो में, 100 से ज़्यादा वीडियो में बोला है। लेकिन अगर कोई आदमी जो है किसी लड़की को काट के फ्रिज में रख देता है तो उस पर भी रिएक्ट करना जरूरी ही था, और उस पर मैं बोलता था, एकदम बिल्कुल बोलता था। मैं APJ अब्दुल कलाम के घर पे जाके मैंने वीडियो बनाया और बोला कि ही इज़ रियल हीरो, मतलब कि ये एक्चुअल में रियल हीरो है। तो कुछ लोग जो है शाहरुख खान को हीरो मानते हैं, तो शाहरुख खान पे मैं रिएक्ट कर देता हूं तो लोगों को लगता है कि ये मुस्लिम विरोधी है। मैंने 100 से ज़्यादा ठेकेदारों के खिलाफ वीडियो बनाया है जिसमें 99 हिंदू रहे हैं, तो किसी ने मुझे हिंदू विरोधी नहीं बोला है। मैंने अनेकों अस्पतालों में जो है हिंदू डॉक्टरों के खिलाफ वीडियो बनाया है, अनेकों स्कूलों में जो है हिंदू स्टाफ के खिलाफ वीडियो बनाया है, तो किसी ने मुझे हिंदू विरोधी नहीं कहा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति गलत कर रहा है और वहां पे मैंने रिएक्ट कर दिया, वहां पे वीडियो बना दिया, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये मुसलमान विरोधी है। ऐसा क्यों? ये दोहरी मानसिकता लोगों की जो है ना, कहीं नहीं तो कहीं गलत है, और इसी का नाजायज फायदा पॉलिटिकल पार्टियां उठाती है। मैं एक बार गया था, मुझे याद है, मैंने हॉस्पिटल में बहुत सारा वीडियो बनाया, 100 से ज़्यादा वीडियो होगा मेरा हॉस्पिटल में। मैं एक बार गया था राजेंद्र नगर, वहाँ पे जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है एक व्यक्ति ने घूस मांगा था, ठीक है, और संजोग से जो घूस मांगा था वो वीडियो में, आधे वीडियो के बाद उसका मैंने नाम पूछा तो पता चला वो मुस्लिम है। और उसके बाद से लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि मुसलमान है इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। अरे यार, PMCH में इतनी बड़ी लड़ाई हम लोग लड़े हैं,
राजीव प्रताप रूडी एम्बुलेंस में जो है वहाँ पे उनके एम्बुलेंस में जो है बालू बिकता था, तो वहाँ पे जाके हम लोग वीडियो बनाए हैं। एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ के जो है मोतिहारी में जो है जाके वीडियो बनाए हैं, बेतिया में जो है अनेकों वीडियो बनाए। तो मानसिकता लोगों की गड़बड़ हो गई है। लोग अपनी मानसिकता निष्पक्ष करें। लोग कहते हैं पत्रकार निष्पक्ष होने चाहिए। पत्रकार से पहले जो है लोगों को निष्पक्ष होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि ये पत्रकार निष्पक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से पत्रकार नहीं बोल रहा है। तो लोग पहले निष्पक्ष हो जाए। पत्रकार पूरे देश के जो है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% पत्रकार आज भी निष्पक्ष है। पहले आपको निष्पक्ष होने की जरूरत है। जैसे बिहार में लोग कहते हैं ना कि अश्लील गाने, अश्लील गाने, अश्लील गाने, अश्लील गाने। अश्लील गाने को ट्रेंडिंग में लाता कौन है? गायक से ज्यादा सुनने वाला दोषी है। मैं ये बात हमेशा कहता हूं। आपके हित की बात पत्रकार करे तो ठीक है, और देश के हित की बात करे पत्रकार और वो आपसे मैच नहीं करता है तो आप कहते हैं गोदी मीडिया है। तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। ठीक है, आपकी बात से ये पिक्चर ड्रॉ होती है कि आपने कभी भी किसी कम्युनिटी विशेष के खिलाफ कोई बात नहीं रखी है, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। नहीं, मैंने वीडियो बनाया है लेकिन किसी कम्युनिटी विशेष के खिलाफ नहीं। उस कम्युनिटी में जो आदमी गलत है, अब ओवैसी के भाई कहते हैं 15 मिनट में जो है पूरे इसको खत्म कर देंगे, तो उस पर बोलना क्या गुनाह है क्या? एकदम बिल्कुल गुनाह नहीं है। अब पाकिस्तान के ऊपर बोल दिया जाए तो कुछ लोगों को लगता है कि उनके ऊपर बोल दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो उस पे बोल दिया जाए तो कुछ लोगों को लगता है कि उनके ऊपर बोल दिया गया। ऐसा नहीं है। आप निष्पक्ष होकर चीजों को समझिए। हम लोग जो है सबकी बात करते हैं। बेहतर। अब आपसे सवाल यह जहां बनता है कि जब इस तरह की बातें कोई आकर के कैमरे पे करता है और लोग उसे सुनने लगते हैं तो फिर वो ठीक नहीं होता मनीष। वो फिर एक पूरा खेमा तैयार होता है जो कहता है कि अब ये आवाज़ रोकनी पड़ेगी। उस आवाज़ को रोकने के क्रम में मुझे याद है कि आपके घर पे कुर्की हुई थी। क्या पूरा प्रकरण था? देखिए, घर की जो कुर्की हुई थी उसका केस ये था कि मैं स्टेट बैंक पारस पकड़ी जो स्टेट बैंक है उसके बाहर जो है खड़ा होकर मैंने एक वीडियो बनाया था। अब वीडियो क्यों बनाया था? क्योंकि मैं उस समय उतना फेमस नहीं था। मैं पारस पकड़ी बाजार में बैठ के एक मचान जो होता है, मचान पे बाजार में बैठ के हम लोग बैठ के भूजा पकौड़ी खा रहे थे। तब तक जो है मिर्जापुर का एक व्यक्ति आते हैं जो दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वो आते हैं और पैर पकड़ के रोने लगते हैं कि मनीष बबुआ तू हमारा बेटा के बचा सकता रहा। अच्छा, अब बेटा को कैसे बचा सकते हैं? उनका बेटा जो है 7-8 साल का या 9 साल का था। उस बच्चे के दिल में छेद था और उन्होंने जो है 2 साल से जो है पैसा कमा के 3 साल से पैसा कमा के जो है बैंक में रखा था। वो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते थे, मोबाइल बैंकिंग का नहीं इस्तेमाल करते थे, किसी भी प्रकार का ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका पैसा जो है उनके खाते से किसी और के खाते में ट्रांसफ़र हो गया था, चला गया था अपने आप। हैकर ने वो जो भी है, वो जो साइबर फ्रॉड जो है फ्रॉड करते हैं वो। तो मैंने पूछा मोबाइल पे किसी को OTP पासवर्ड दिया? उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं। वो पारस पकड़ी के ब्रांच के अंदर जो है ATM था, उसी ATM से पैसा निकाले थे, बाकी कुछ नहीं किए थे। पहले ATM से भी बहुत फ्रॉड होता था। क्लोन, ATM का क्लोन बना लेते थे लोग। बाद में तो ये मोबाइल और ये डिजिटल फ्रॉड ये सारी चीज़ें हैं। पहले ATM के क्लोनिंग से ही होता था। तो वो आके मुझे बताए, मैं वहाँ पे उनकी समस्याओं को लेके वीडियो बनाया। पहले मैं जाके मैनेजर साहब से मिला, मैनेजर साहब से बोला कि इनका पैसा जो है रिटर्न कराया जा सकता है। तो बिहार में तो सरकारी कर्मचारी का मतलब होता है कि भगवान, वो जो वो सोच रहा है, बोल रहा है, कर रहा है वही सही है, ऐसा लगता है। तो उसको वो शायद से मुझे नहीं जानता था उस समय उतना फेमस भी नहीं। जाइए अभी हमारे पास समय नहीं है, ये वो स्टेट करके हम लोगों को बाहर वो भेज दिए। मैं बाहर से वीडियो बनाया, RBI के संज्ञान में गया चीज़ें। स्टेट बैंक पटना को जो है वो इन्फॉर्मेशन आया, मैंने ट्वीट RBI को करके कर दिया था। हाँ, स्टेट बैंक पटना को जो है वो इन्फॉर्मेशन आया और उसके बाद से स्टेट बैंक पटना ने जो है पकड़ी के ब्रांच मैनेजर को शो कॉज नोटिस दिया। ब्रांच मैनेजर ने कहा कि मैं सही हूँ, मनीष कश्यप गलत है। मनीष कश्यप के ऊपर केस हुआ और उसके बाद से उसी केस में जो है मेरे घर का कुर्की हुई। अब जो आदमी था उसका बेटा जिसके दिल में छेद था, दलित परिवार से कम्युनिटी ताल्लुक रखता था, वो अपने बच्चे का दिल का छेद का ऑपरेशन नहीं करा पाया जिसकी वजह से उसका बच्चा मर गया। अब जरा सोचिए कि ये संविधान, ये कानून, ये सरकार, ये पुलिस, ये बैंक, ये पूरा सिस्टम जो है
वो उस बच्चे को मार दिया और सजा जो है मुझे मिला, मेरे घर का कुर्की हुआ। और कुर्की तो छोड़िए, मेरे घर का चापाकल उखाड़ लिया गया, जबकि कुर्की में नियम है कि चापाकल को नहीं उखाड़ना है, पानी, हवा और पानी बंद नहीं करना है, कुर्की में ये नियम है। अब बताइए कि मैं एक बच्चे का जान बचाने के लिए वीडियो बनाया, उस बच्चे का जान जो है पूरा सिस्टम ने मिलकर मार दिया और उसके बाद से जो है मेरे घर का कुर्की कर दिया। अब आरोप क्या था मनीष? आरोप ये था कि बैंक में आके जो है मारा पीटी की है। भाई बैंक में सीसीटीवी कैमरा होता है, मनीष कश्यप मारा पीटी किया और 1 महीना बाद जाके आप एफआईआर कर रहे हैं। जिस दिन मारा पीटी किया उसके अगले दिन का काहे नहीं एफआईआर किया? एक बात जरा ये भी सोचने की जरूरत है। समाज और सिस्टम और कोर्ट कचहरी को ये चीज भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि 1 महीना बाद एफआईआर क्यों, 15 दिन बाद एफआईआर क्यों? अगर बैंक में घुस के मारा पीटी किया तो बैंक सेंसिटिव जगह होता है, वहां पे तो उसी समय एफआईआर हो जाए। बैंक में घुस के पैसा लूट ले रहा है लोग, इन लोगों को पकड़ में नहीं आ रहा है। बैंक में घुस के जो है मोटरसाइकिल चोरी हो जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल चोर पकड़ा नहीं रहा है। बैंक के पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल की चोरी बैंक परिसर से ही होता है या बैंक के सामने से लगाने से। जब आप जाइएगा मोटरसाइकिल चोरी के बाद और बैंक वाले से कहिएगा सीसीटीवी फुटेज दो, तो जल्दी फुटेज तक नहीं देते हैं। 99% केस में फुटेज नहीं देते। ये सच्चाई है और ये सच बोलने का गुनाह जो है मैंने किया और मेरे घर का कुर्की हुआ और उस बच्चे का जान तक नहीं बचा पाया मैं। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। तो आपके चापाकल भी आपके घर से उखाड़े गए? मेरे घर का सब कुछ, गेट वेट सब कुछ, जंगला, खिड़की, चौखट सब उखाड़ लिया गया। घर का कुर्की का मतलब यही होता है। एक बिछावना, चादर, पलंग, चौकी, हर चीज, एक एक चीज, बर्तन फर्तन सब कुछ मेरे घर का। एक आम परिवार मनीष ऐसे हालात में डरता है। आपके घर पे क्या हालात थे उस वक्त? मेरे घर में कोई डरने वाला है ही नहीं। मेरे पिताजी बॉर्डर पे, मेरे बड़े पापा जो है आर्मी में, वो भी बॉर्डर पे रहे हैं। मेरे दादाजी जो है वो चीन के युद्ध में लड़े हैं और मेरे परदादा जो है, हमारा पूरा खानदान ही जो है वो स्वतंत्रता सेनानी रहा है। परदादा लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ताम्र पत्र मिला है इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में, 72 या 73 में। तो हमारा परिवार डरने वाला नहीं था। हाँ, संकट आया था और थोड़ा सा जो है होता है संकट के घड़ी में, जो है थोड़ा सा लगता है कि अब संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष मेरा परिवार ने किया, लेकिन डरा नहीं। संघर्ष का दिन आए उसके बाद आपने यह जो क्रम शुरू किया, वो संघर्ष अभी आगे और बढ़ेगा, उसमें हम आएंगे। लेकिन मुझे याद है कि ये सब चीज़ें आपके साथ 2017, 18, 19 के दरमियान हो रही थी। उस दरमियान आपने बिहार के स्कूलों में वीडियो की रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बिहार के स्कूल से आते थे, लेकिन अब वो नहीं आते हैं क्योंकि अभी बिहार में वीडियो की रिकॉर्डिंग स्कूल्स में तो बंद है। इसमें आपने भी एक भूमिका अदा की है। आप बताएंगे उसमें क्या प्रकरण? मैंने स्कूलों में बहुत सारा वीडियो बनाया। उसके बाद से सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी कर दिया कि स्कूल में जाके वीडियो नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एकदम फैक्ट पे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनाता था। फैक्ट्स और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल। बिहार का सरकारी स्कूल लेबर फैक्ट्री बनाया गया था। मैं पूछ रहा था कि प्राइवेट स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उस प्राइवेट स्कूल में खिचड़ी क्यों नहीं खिलाया जाता है? मिड डे मील का योजना जो है प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं है, सरकारी स्कूल में क्यों है? खिचड़ी के ऊपर बच्चों का ध्यान रहेगा। सुबह आएंगे 9 बजे गरीब के बच्चे, ध्यान रहेगा 12 बजे खिचड़ी खाना है। पढ़ाई उनके दिमाग में घुसेगा नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, सरकारी स्कूल में जो है बच्चे एक एक क्लासरूम में जो है 5-5 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड जो है वो वाइट हो गया है या ब्लैक बोर्ड जो है पूरा खत्म हो गया है। अब जरा बताइए कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कोई IAS IPS निकलेगा? पहले हम लोग सुनते थे कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा IAS IPS बन गया। अब जो है कोचिंग और अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा जो है IAS IPS बनता है। इन लोगों को लगने लगा, बिहार के नेताओं को लगने लगा कि अगर सरकारी स्कूल से जो है अगर IAS IPS पैदा होंगे तो नेताओं और नेताओं के खानदान के द्वारा जो प्राइवेट स्कूल चलाया जा रहा है वो स्कूल कैसे चलेगा। इसलिए इन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर जो है सरकारी स्कूल को जो है पूरी तरीके से बर्बाद किया। सभी लोग। एक बात यहाँ स्पष्ट मैं कर दूं कि ये जो बात मनीष कश्यप कर रहे हैं ये सब ऑन कैमरा है। ये सारी जो ये बता रहे हैं कि स्कूल में व्हाइट बोर्ड नहीं है या कि 5-5 कक्षाओं के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, इस पर इन्होंने वीडियो किए हैं, ऑन रिकॉर्डेड हैं। ऐसी बात नहीं है जिस किस्म की बातें कई बार हम राजनीतिक लोगों के मुंह से बयानबाजियां सुन रहे होते हैं। ये असलियत में है जो बातें अभी बता रहे हैं। कंटिन्यू करें। तो मैं लगातार वीडियो बनाता था। एक बार मैंने शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया सचिवालय में जाके घुस के, उनके चैम्बर में जाके घुस के मैंने पकड़ लिया।
मैंने वीडियो बनाया, संजोग से जो है 1 महीना के अंदर अंदर शिक्षा मंत्री हट गए। अच्छा। 1 महीना के अंदर शिक्षा मंत्री हट गए। वो जो आरजेडी के शिक्षा मंत्री थे, मधेपुरा से जीत के आए थे, उधर से ही जीत के आए थे, क्या नाम था उनका, अभी याद नहीं आ रहा है उनका। तो मैंने वीडियो बनाया, सवाल पूछा कड़वे कड़वे। फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी में पूछ दिया किसी रजिस्ट्रार से कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। तो कहाँ पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी से महीना लेंगे, प्राइवेट में पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें सर्कुलेट होने लगी और क्लिप काट के लोग डालना शुरू कर दिया, सरकारी स्कूल पे सवाल करना शुरू कर दिए। क्योंकि सरकारी स्कूल को लेबर फैक्ट्री बना दिया गया था कि इन बच्चों को उतना ही पढ़ाना है जितना से किसी फैक्ट्री में जाके ये समझ सके कि करंट का तार नहीं छूना है, हाथ नहीं जो है बेल्ट में लगाना है, अपने आप को सेफ रखना है, बस इतना ही समझे और जाके जो है मजदूरी करे। बिहार के सरकारी स्कूल को ऐसा बना दिया गया था। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो है सरकार ने जो है सरकारी स्कूल में जो है वीडियो बनाना बैन करा दिया। उसके बावजूद जो है हम लोग बनाते हैं। अभी मैं आपके पास बैठा हूँ, वो 2 दिन पहले ही मेरे ऊपर FIR हुआ है। अभी पटना में 2 दिन पहले ही मेरे ऊपर FIR हुआ है, फिर भी मैं एकदम सड़कों पे हूँ। मौजूदा हालत पे आएंगे एक बार। मैं 2020 के आसपास आपके साथ बातचीत में पहुंचा था, जो क्रम बढ़ रहा था। 2020 कोविड पीरियड आता है, 2021 फिर से कोविड पीरियड के आसपास ही होता है। कुछ वीडियो के क्लिप्स आते हैं, जिन वीडियो के क्लिप्स में ऐसा लगता है कि भारत के अन्य राज्यों में बिहार के बच्चों के साथ कुछ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिस पर नहीं होना चाहिए। कई मीडिया संस्थान उसके ऊपर करते हैं, रुख करते हैं, उन वीडियोस पर काम करते हैं। आपने जो वीडियो इस्तेमाल किया उसके ऊपर आपके ऊपर केस दर्ज होता है। नहीं, कोविड पीरियड के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। कोविड पीरियड के बाद की बात है, ये 2023 की बात है, 2021-22 की बात बता देना चाहता हूँ, 20 की। हम लोगों ने जो है वो सैनिटाइजर का जो है छिड़काव किया था। उस समय जो है शायद से देश का मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जो आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र हम लोगों ने बनाया था और उसके बाद से छिड़काव किया था। दूरदर्शन पे वो सारी वीडियोस चली थी और अलग अलग चैनलों पे वो सारी वीडियोस चली थी और उसके बाद से अलग अलग जगहों पे जाके सैनिटाइज़र का छिड़काव। और उस कोविड पीरियड के दौरान जो है मैं कम से कम 100 वीडियो जो है अस्पताल के अंदर से बनाया था। अच्छा। चाहे वो बेतिया का अस्पताल हो, मोतिहारी का अस्पताल हो, चाहे वो बनारस का अस्पताल हो। बनारस भी मैं कोविड पीरियड में गया था, या बनारस का वो शमशान घाट हो, या गोरखपुर का अस्पताल हो, या छपरा का, सीमान का, ये सारे जगहों पे जाके जो है अस्पतालों में मैंने वीडियो बनाया था कोविड पीरियड के दौरान। क्या हालत थे उस वक्त? हालत इतने डेंजर थे कि लोग जो है अपने लोगों को छोड़ देते थे। और कोविड पीरियड के जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये तो बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन इसके ऊपर जो है ज़्यादा हम लोग नहीं जाना चाहते, चूँकि आप जिस चीज़ में आप को नॉलेज होता है उस पे जो है ज़्यादा दमदार तरीके से, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर हूँ, तो मैं कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा अच्छे ढंग से बोल सकता हूँ। लेकिन यूट्यूब पे और अनेकों जगहों पे जो हम लोगों ने वीडियो देखा, उससे ये पता चला कि कोविड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। दुनिया का दशा और दिशा बदलना था और लोगों को बहुत सारी चीज़ें, उस पर बाद में हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो मैं ये देखता था कि लोग अपने लोगों को छोड़ देते थे, और जब लोगों को छोड़ देते थे तो ऐसे ही लोगों का जो है टेंशन बढ़ जाता था, हार्ट बीट बढ़ जाता था, लोग जो है लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देते थे, डर का माहौल। सिर्फ गर्म पानी पीते रहा। उसी दौरान जो है मेरा बाल जो है पूरी तरीके से पक गया। गर्म पानी पीते रहा, अस्पताल में जाके वीडियो बनाते रहा, रात में हल्दी दूध पीते रहा, कुछ नहीं हुआ। तो वो जो है भयानक स्थिति था, और वो भयानक स्थिति परिस्थिति जो है मुझे जहाँ तक जानकारी है सरकार ने जो है खड़ी की थी। सरकार ने खड़ी की थी। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन। सरकार ने, अब छोड़िए, जाने दीजिए। अब इस पे जो है मैं वही कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर बिहारी नहीं आ सकते हैं, तो बिहारी के लिए बिहारी में नो एंट्री लगा दिया गया था। कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड में लोग घर आ गए, बहुत सारे लोग परेशान हुए थे, लोग डरे थे और बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई थी। जब नौकरियां छूट गई थी बहुत सारे लोगों की, तो तमिलनाडु में भी लोग बेरोजगार हुए थे, बिहार में भी लोग बेरोजगार हुए थे, केरल में भी लोग बेरोजगार हुए थे, अलग अलग राज्यों में लोग बेरोजगार हुए थे। कोविड के बाद एक बैग से क्या हुआ कि मजदूरी का रेट जो है वो 1.5 गुना बढ़ गया। फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं थे, घर से वो जाना नहीं चाहते थे, डर रहे थे कि फिर अगर कोविड आया, चूंकि 20 में आया कोविड, फिर 21 में आया और फिर 22 में आया, तो 23 में जाना नहीं चाहते थे और बहुत सारे जगहों पे बेरोजगारी थी। अब इस बीच में क्या हुआ कि लोकल मजदूर जो होते थे किसी कंपनी में काम करने के लिए, वो मांगते थे 1200-1500 रुपया, और बिहार के मजदूर वही काम जो है
800 रुपया, 700 रुपया, 600 रुपया में करते थे। अब तमिलनाडु में यही विवाद हुआ। लोकल मजदूर कह रहे थे कि आप 1200 रुपया मांगिए, और बिहार के मजदूर कह रहे थे कि हम 1200 रुपया मांगेंगे तो हमको कहाँ से नौकरी देगा, हम बिहार से यहाँ पे आए, हमको नहीं देगा, तो आप लोगों को देगा। तो ये लोग जो है 800 रुपया में काम करने को तैयार हुए। यहां से जो होता है कंट्रोवर्सी शुरू। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होता है, वहां पे बढ़ता है विवाद। विवाद के बाद से बहुत सारी वीडियोस वहां से सामने आती है, बहुत सारे नेता ट्वीट करते हैं, प्रशांत किशोर भी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हिम्मत है तो हमको गिरफ्तार करके दिखा दो। पप्पू यादव ट्वीट करते हैं, और सारा जो है एंगल जो है मनीष कश्यप पे लाके डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि लेबर लोग सबसे ज्यादा मेरा वीडियो देखते थे, मेरे वीडियोस वायरल होते थे, बड़े लेवल पे वायरल होते थे। मैंने वीडियो बनाया और एक दिन में वो वीडियो जो है 30 मिलियन के आसपास गया था, यानी 3 करोड़ के आसपास वो वीडियो गया था। ठीक है। और मैंने उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना कहा था कि हमारे बिहार के मजदूरों की व्यवस्थाएं कीजिए। उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो है एक वीडियो बनाया था बैंडेज वैंडेज बांध के, उनके वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके मैंने ट्वीट किया था, और ट्वीट में लिखा था कि बिहार पुलिस इस वीडियो की सत्यता की जांच करे, अगर गलत है तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। मोबाइल नंबर स्क्रीनशॉट में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और अगर सही है तो बिहार के मजदूरों का मदद करें। अब सारा चीज घुमा के जो है उससे कोरिलेट करके जो है, उसके पहले भी मेरे ऊपर FIR कर दिए थे ये लोग और मुझे फंसा दिए। एक बिहार के व्यक्ति थे, उस समय जो है तमिलनाडु में DGP थे या ADG या किसी पद पे थे, बाद में वो VRS लेके आए। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि वो हमसे बात करना चाहते हैं, आप जो है उनका एक बार वीडियो बना दीजिए। मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर NSA मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें, सबको पता है तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ क्या हुआ था, A to Z बच्चा बच्चा जानता है। अररिया में मजदूर आए, गोपालगंज में मजदूर आए। अररिया के एक पत्रकार को जो है वहाँ के थाना प्रभारी ने धमकी दिया कि वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो तुमको भी मनीषवा के साथ तमिलनाडु भेज देंगे। एक पत्रकार को धमकी दिया गया। पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरा बुद्धिजीवी वर्ग जानता है कि बिहार के मजदूरों के साथ गलत हुआ था, लेकिन जो है विलन मुझे बनाने का प्रयास सरकार ने किया। भगवान ऊपर है, बैठे हुए हैं। मेरे दिल से एक आवाज़ आई, मैंने कहा कि जेल से निकलने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर सरकार पर गिरा देंगे, और 180 दिन तो छोड़िए, 40 दिन के अंदर जो है वो सरकार गिर गई। आपने कहा कि सरकार ने किया, आपको जो आपके ऊपर केसेस लगे आपको लगता है कि वो सरकार ने किया है? देखिए, उस वक्त की तत्कालीन, ना मैंने मर्डर किया है, ना गांजा का तस्करी किया है, ना शराब का तस्करी किया है, ना मैंने किसी का रेप किया है। मैं तो लोगों के लिए आवाज उठाया हूं ना मैंने किसी का जमीन कब्जा किया है, ना मेरा कोई जमीनी विवाद है। तो यानी कहने का मतलब है कि बाकी सारे चीजों के लिए तो मैंने आवाज उठाया, लोगों के लिए आवाज उठाया। और जब लोगों के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद से जो है सरकारें जो है आपके ऊपर जो है कार्रवाई करती है, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। सरकार को जो है सोचना चाहिए कि हम लोग जो है सरकार का समर्थन ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए सड़कें खराब है, वहाँ पे लोग गुजरेंगे, और लोग गुजरेंगे तो सरकार को वोट नहीं देंगे। और अगर सड़कों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, वो सड़कें बन जाएगी तो सरकार का सिलापट लग जाता है, वहाँ पे विधायक और सांसद का सिलापट लग जाता है। लोग गुजरेंगे, विधायक जी और सांसद जी का सिलापट देखेंगे और कहेंगे सरकार ने काम किया, सरकार को वोट देंगे। तो ये दोनों बातें विरोधाभासी हो गई। अगर सरकार की मदद वाले काम आप कर रहे थे, आपके वीडियोस इस तरह के थे जो सरकार की ही मदद कर रहे थे, फिर सरकार आपके खिलाफ और सरकार आपके ऊपर NSA जैसा लगाने के लिए मोटिवेट क्यों होगी? अरे हाई कोर्ट ने बोला है कि NSA का केस ही नहीं बनता है। मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच में जो है NSA क्वेश कर दिया गया। क्वेश मतलब होता है खारिज। मतलब ऐसा नहीं है, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस केस को चलाया जाए, मनीष कश्यप को बेल दिया जाए, इस केस को चलाया जाए। कोर्ट ने खारिज कर दिया उस NSA को। यानी कोर्ट ने ये मान लिया कि सरकार ने गलत तरीके से लगाया था, तभी तो खारिज किया। बात ठीक है, मैं वहां जाना चाहता हूं कि सरकार क्यों करेगी? मनसा आपके मन में 71,000 करोड़ का गड़बड़ी सामने आया है। कल अखबारों ने दिखाया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने दिखाया। CAG का रिपोर्ट है ये कि बिहार सरकार ने जो है 71,000 करोड़ का जो बिल होता है या डेटा होता है वो सबमिट नहीं किया है। 71,000 करोड़ का मतलब होता है, कौन सी सरकार ने? अभी वर्तमान सरकार ने और पिछली सरकार ने। पिछली सरकार में भी 14,400 करोड़ का घोटाला हुआ है। CAG का रिपोर्ट है, ये कैग का रिपोर्ट है भाई, मेरा रिपोर्ट नहीं है, मनीष कश्यप का रिपोर्ट नहीं है। इस पे ना तेजस्वी जी बोल रहे हैं, ना नीतीश जी बोल रहे हैं, ना भारत माता की जय वाला BJP बोल रहा है, ना मजदूरों और गरीबों की बात करने वाला कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहा है।
कोई नहीं बोल रहा है, कल का रिपोर्ट है। और इसी पे अगर हम लोग जो है छानबीन कर दें अच्छे ढंग से और सबकी सच्चाई सामने ला दे, तो उन लोगों को लगता है कि भाई इसको पकड़ के जेल में डाल। तो ठीक है, अभी सीएजी का रिपोर्ट है। एक और रिपोर्ट में आपकी बात अभी वाली मैं 2023 में जाना चाहता हूं। हाँ, मैं अभी अगर आप सीएजी पे काम करते हैं तो आप कह रहे हैं कि आपके काम से नाराजगी हो जाती है। एक बार मैं वहां जाना चाहता हूं कि तब किस बात की नाराजगी थी? तब इस बात की नाराजगी थी कि मैंने पटना एयरपोर्ट पे एक सवाल पूछ दिया था। जो डेलीगेशन जा रहा था तमिलनाडु में, उसी फ्लाइट में उसी डेलीगेशन के साथ मैं गया। हालांकि डेलीगेशन को सरकार ने भेजा था पैसा, जनता के पैसा से, और मैं अपने खुद के पैसा से उसी फ्लाइट में जो है इंडिगो की फ्लाइट से तमिलनाडु जा रहा था। वहां पे एयरपोर्ट पे खड़ा होकर मैंने बोल दिया कि बिहार की सरकार जो है शायद से बिहार के मजदूरों का मदद नहीं करना चाहती है और निकम्मी सरकार है, इसीलिए जो है बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगाना चाहती है और इसलिए बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाने के बाद जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैंने ये भी बोला कि तेजस्वी यादव जी जो एमके स्टालिन के बर्थडे का केक काट रहे थे, केक काटने गए थे, इस विवाद के बाद केक काटने गए थे, तो केक काटने के दौरान वहां के मुख्यमंत्री से यह भी पूछ लेते कि बिहार के मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप लेते हैं कि नहीं लेते। इस बात पे युवराज को बुरा लग गया। अच्छा। और युवराज को लगा कि हमारा सत्ता जो है, सिंहासन जो है, ये तो हिला देगा। और उस समय जो है मजदूर, सारे मजदूर मेरे साथ थे, आज भी मजदूर मेरे साथ है, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए सबसे ज्यादा आवाज मैं उठाता हूँ। ठीक है, तो इस बात कि ये जो दो खास विषय थे यह इतने चुभने वाले थे, आपकी भाषा या आपके कहने का अंदाज या कि वो जो पूरा विषय था, अरे अखबारों में छपा था इसके बारे में, वो इतना चुभने वाला था कि सरकार आपसे इतनी खफा हुई कि वो एनएसए के हद तक चली गई। अच्छा, ऐसा आप कह रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले जो है पटना के एक बड़े अधिकारी ने पत्रकारों को धमकी दिया है कि नहीं, कि ठीक से चलाइए लोग, नहीं तो आपको लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा। वहीं अधिकारी काहे नहीं बोल रहा है कि नेता लोग ठीक से बोलिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। नेता रोज झूठ बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और पत्रकार का सूत्र अगर कहीं गलती से जो है गलत साबित हो गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। गलती से गलत साबित हो गया, पत्रकार कोई और बड़ा मीडिया संस्थान जो है, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कभी भी गलत खबर नहीं देना चाहता है, कभी भी नहीं देना चाहता है। वो खबर जो है किसी सूत्र के माध्यम से आता है, गलत होता है तो, और उसके बाद से जो है उसको जो है कंडेम्ड करना पड़ता है। मीडिया संस्थान कंडेम्ड करती है कि भाई ये गलत हो गया हमसे, वो छापती है ये चीजों को, खंडन करती है। नेता रोज झूठ बोलते हैं। वो बड़े अधिकारी जो है धमकी जो दे रहे थे, पूरा मीडिया का माइक लगा हुआ था, वो ये नहीं धमकी दे रहे थे कि पटना में अगर कोई नेता गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया तो उसका टांग तोड़ देंगे, नहीं बोल रहे थे। लेकिन पत्रकार को जो है इसी भाषा में समझा रहे थे। टांग तोड़ना नहीं बोल रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने गलत किया तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगा, और कुछ लोगों ने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जरा सोचिए ना, लोकतंत्र की ये खूबसूरती जो है नेताओं ने जो है बदसूरती में कैसे बदल दिया। उसके बाद आते हैं, आप जब बाहर आए तो आपने कहा कि मुझे काला पानी की सजा दी गई थी। काला पानी के बारे में भारत की लगभग जनता जानती है कि जो कठिनतम, कठोर से कठोर सजा जिसको कहते हैं भारत में, उसको काला पानी के तौर पे एक संज्ञा है, एक तरीके का उपाधि है, लोग देते हैं। तो आप अपनी जो 6 महीने आपने गुजारे जेल में, उसको आप 9 महीना मैं गुजारा जेल में, 9 महीने, और वो जो जिस सेल में मैं बंद था, वो सेल जो है 1865 में बना था, यानी अंग्रेजों ने बनाया था उस सेल को। और उस जेल का जो है सबसे पुराना वो स्ट्रक्चर था, सबसे पुराना। उसमें जो है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी उसी सेल में बंद रहे हैं, उसी जगह पे। उसमें एक पंखा था, पंखा चलता था लेकिन बहुत धीरे धीरे चलता था। पंखा को कहीं हवा नहीं लगता था। एक रूम था छोटा सा, ईटा का बेड था, उसी पे सोना था। अंदर एक छोटा सा शौचालय था, उसी में जाना था, उसी में रहना था। लगभग 6 या 7 बाई 12 का जो है वो रूम था। बात जो है खुद से करना था। तमिलनाडु में मैं था, खाने का प्रॉब्लम, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, वेदर का प्रॉब्लम, गर्मी का दिन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 7 अगस्त तक जो है मैं वहाँ पे रहा था। वेदर का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम के बाद जो है मैं वहाँ से जिंदा वापस आ गया। यही बड़ी बात है। 14 kg मेरा वजन कम हुआ, तो वो तो काला पानी का सजा ही था। शायद से जो है किसी आम आदमी को अगर वहाँ पे डाल दिया जाए तो वो 1 महीना भी सरवाइव नहीं करे, वो आत्महत्या कर लेगा, और नहीं तो जो है कुछ उसके साथ हो जाएगा। और मैं वहाँ पे जो है इस प्रकार का सज़ा काट के आया। गर्मी के दिनों में जो है आप उस कमरे में जो है 1 घंटा नहीं रह सकते हैं। मैं 4 महीना से ज़्यादा, 4.5 महीना से ज़्यादा उस कमरे में रहा। क्या उस वक्त सोचते थे मनीषा, जब आप जेल में थे उस वक्त भावनाएं क्या थी? आपने कहीं कुछ लिखा? क्योंकि आप बोलने वाले लोग। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलते रहती थी, और लेकिन फिर एक चीज़ आता था, मेरा भाई
का वो चेहरा, मेरी माँ का वो चेहरा, मेरे पिताजी कम याद आते थे, लेकिन मेरा भाई, मेरी माँ, मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस बस में था, पुलिस के बस में, और मेरा भाई जो है वो रो के मुझे देख रहा था, मुझे वो भी चीज़ याद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग जो है मुझे पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो है अपने बिहार के लिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष किया है, मुझे ये बात पता है और मैं आगे भी करूँगा। ठीक है। जेल के दरमियान बाहर, आप अंदर थे, बाहर एक किस्म का सोशल मीडिया पर और अन्य कई जगहों पर बात शुरू हुई थी और एक किस्म का आंदोलन उसको कह सकते हैं, सोशल मीडिया में कैंपेन करते हैं, कैंपेन चल रहा था। आपको इसकी सूचना मिली थी जेल के अंदर कि आपके लिए कुछ हो रहा है बाहर? हाँ, जेल, तमिलनाडु का जेल में एक सुविधा थी कि आप फ़ोन पे जो है घर से बातचीत कर सकते हैं, जो बिहार के जेलों में, हाँ, जेल में वो सरकारी ऑफिशियली मैनुअल है। अच्छा। ये 99% लोगों को नहीं पता रहता, ऑफिशियली है। और फिर मैंने एक कंप्लेन भी किया था इस पे कि आप हफ्ते में एक बार बात कराते हैं, हफ्ते में 2 बार बात कराइए। तो मेरे निकलने से पहले जो है हफ्ते में 2 बार हो गया था। पहले 9 मिनट था, बाद में 12 मिनट कर दिया गया और हफ्ते में 2 बार कर दिया गया। कुछ दिनों तक जो है वीडियो कॉल की भी फैसिलिटी थी वहाँ पे। हाँ, तो वीडियो कॉल पे भी जो है हम लोग जो है कभी कभी बातचीत कर लेते थे, लेकिन वीडियो कॉल पे माँ से कभी मैं बातचीत नहीं कर पाता था, क्योंकि माँ रोने लगती थी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी सुविधाएं देनी चाहिए, जेल में सुविधाएं देनी चाहिए। आपको जो है महीना में जो है 2 बार आप इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं, कभी भी, जैसे घर परिवार में कभी कोई इमरजेंसी आए तो इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं 2 बार, कभी भी, ये सुविधा होनी चाहिए। और साथ ही साथ हफ्ते में 2 बार कॉल कर सकते हैं, 15-15 मिनट बात कर सकते हैं, ये सुविधा जेल में, हर एक जेल में होनी चाहिए। तो तमिलनाडु जेल में ये चीज़ें था। और कहा जाता है कि करुणानिधि जब जेल आए थे, M.K. स्टालिन के पिताजी जब जेल आए थे, तो उन्होंने ये सारी सुविधाएं जो है वहाँ से शुरू की, टीवी, पंखा, ये सारी चीज़ें। तो अच्छी चीज़ों का स्वागत होना चाहिए। और अच्छी चीज़, देखिए जेल में आप जो है अगर ये सारी सुविधाएं नहीं देंगे तो वहाँ पे अच्छे लोग भी जाके अपराधी बनेंगे। और जेल में अगर आप टीवी देंगे, अखबार देंगे, बुक देंगे, वहाँ पे बुक भी मिलता था। अच्छा। और हफ्ते में जो है एक बार परिवार से वीडियो कॉल पे बातचीत करने का अलाउ करेंगे। किसी एक चीज़ का जिक्र कर दीजिए मनीष, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ क्या कोई किताब पढ़ी आपने? और नहीं, मैं तो बहुत सारा किताब पढ़ा, विवेकानंद जी के ऊपर जो है किताब पढ़ा मैं, अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं पढ़ा मैं। वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा एक बुक आता था जो इंग्लिश में था, रामायण के ऊपर, रामायण का समरी था, तो वो पढ़ा। और बुक तो 2-3 दिन पे, 4 दिन पे एक बुक खत्म हो जाता था। अच्छा। तेजी से पढ़ते थे, वक्त काफी कुछ इसमें गुजरता था। अखबार बहुत पढ़ता था। आपने वीडियो कॉल का जिक्र किया मनीष, होप जो होती है ना, उम्मीद कि अब मुझे बेल मिल जाएगी, तब मुझे बेल मिल जाएगी, और बाहर जो लोग होते हैं वो इसी किस्म की बात कर रहे होते हैं कि कब आप बाहर आइएगा। कोई एक कन्वर्सेशन अगर याद हो आपकी, या तो भाई के साथ, किसी के साथ, जब कपिल सिब्बल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था मेरे मैटर में, कपिल सिब्बल जो है वो टाइम पे नहीं पहुंचे थे, तो चीफ जस्टिस ने फटकार लगाया था कपिल सिब्बल को। कपिल सिब्बल मेरे अगेंस्ट केस लड़ रहे थे, तमिलनाडु गवर्नमेंट का पक्ष रख रहे थे। तो उनको जब फटकार लगाया था तो भाई ने मुझे बोला, और अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के फ्रंट पेज पे ये खबर छपा, जो मैं मदुरई जेल में पढ़ रहा था, फ्रंट पेज पे, और तमिल पेज पे अखबार में भी छपा। तो कुछ तमिलियंस वहाँ पे जो थे वो उन लोगों ने आया, वो लोग आके मुझे बताएं कि मनीष तुम्हारे बारे में तो अच्छा छपा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा बोला। तो मुझे लगा कि 7 दिन के बाद जो डेट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस डेट पे जो है मुझे बेल मिल जाएगा। मुझे लगा, मैं बहुत खुश था, बहुत खुश, मतलब बहुत अच्छे ढंग से फटकार लगाए थे चीफ जस्टिस ने उस समय। ठीक है। तो मुझे लगा कि आपने जो बात जिक्र की उसको वापस मैं रिपीट करता हूँ कि तमिलियंस आए और उन्होंने तमिल पढ़ के आपको बताया कि आपके बारे में क्या छपा है। जेल में ऊपर जो आरोप थे वो तमिलनाडु के लोगों के द्वारा बिहार के लोगों के ऊपर अत्याचार के थे। तो एक सामान्य परिदृश्य बनता है कि जो तमिल के लोग होंगे, जब वो जानेंगे कि ये आदमी है और इसने कहा है कि इसके लोगों को हमारे यहाँ दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपको उनसे नाराज? देखिए, कुछ लोग तो नाराज थे, ये बात सही है, लेकिन जेल में अगर आप चले जाते हैं ना, तो एक जेल का अलग माहौल हो जाता है, अलग परिवार हो जाता है जेल का। ठीक है। और जेल में सबको लगता है कि हम लोग जो है सरकार से प्रताड़ित है या सिस्टम से प्रताड़ित है, तब जेल में आए हैं, सबको लगता है। तो ये एक भावनाएं थी। जेल में कोई परिवार भी था? जेल में एक परिवार हो जाता है। किसी एक आदमी का जिक्र करिए। अब जैसे दुरई अन्ना वहाँ पे थे,
उनके ऊपर आरोप था कि वो 25-30 मर्डर किए थे। अच्छा। ये आरोप था उनके ऊपर। अब सच्चाई क्या थी मुझे उतना जानकारी नहीं था। तो उन्होंने जो है एक टूटा फूटा इंग्लिश में जो है एक बात बोला था। उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको तमिल आते था, हिंदी भी नहीं आता था। तो उन्होंने बोला था, इफ गॉड विल क्लोज वन डोर देन गॉड ओपन अनदर डोर। ये उनका लैंग्वेज है, ये उनका इंग्लिश है। उन्होंने ये बात बोला था। ये कब बोला था? जब मुझे लगा था कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। तो उन्होंने बोला कि अगर एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता भगवान खोल देंगे। और संजोग से उसी दिन जिस दिन वो ये बात बोले थे मुझे, उसी दिन एक नोटिफिकेशन आता है कि मनीष आपको जो है बिहार जाना है, आज रात में 8 बजे आपके लिए गाड़ी आएगी और आपको शिफ्ट होना है। मुझे वो बात जो है जीवन भर याद रहेगा। एक अपराधी जिसके ऊपर जो है 25 से ज्यादा मर्डर केसेस के चार्जेस हैं, वो अपराधी आके बोल रहा है और क्या बोल रहा है कि भगवान अगर एक रास्ता बंद कर देते हैं तो दूसरा रास्ता जो है खोल देते हैं। तो वो ये सारी चीजें जो है, कुछ चीजें जो है जेल की जो है वो जीवन भर याद रहेगी। जेल में से जब आप शिफ्ट हो रहे थे या कि वहाँ पे जो चीज़ें आपके साथ चल रही थी, फ्रस्ट्रेशन और तनाव, गुस्सा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, संवेदनाएं बाहर आती हैं। किसी एक दिन का जिक्र मैं आपसे चाहता हूँ कि जिस दिन आपको सर्वश्रेष्ठ या सबसे ज़्यादा गुस्से का या फ्रस्ट्रेशन का या कि इस तरह का भाव आया और आपने उससे टैकल कैसे किया? पटना बेऊर जेल की घटना है। बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे, तो बेऊर जेल में क्या क्या चलता है वो तो सारी चीज़ें जो मैं बात बोला हूँ वो चीज़ें सामने आया है। गांजा का बात बोला हूँ, गांजा जो है सामने आ गया। मैंने वो और भी बहुत सारी चीज़ें बोली, सारे सामने आ गए। वहाँ पे कुछ लोग गांजा पी रहे थे जेल के भीतर, ये हाजत में, पटना हाजत में, जो बेऊर जेल से जो है हाजत आते हैं। तो मुझे जो है स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है, वो चाहे सिगरेट का स्मेल हो, चाहे गांजा का स्मेल हो, चाहे कोई गुटखा खा के आके मेरे से बात करे, तो ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैंने रिएक्ट किया कि भाई मुझे जो है उसमें जो है 2-3 हाजत है, तो मुझे यहाँ से निकाल के दूसरे में डाल दो। ठीक है। वो पुलिस वाले जो है थोड़ा सा टेढ़ा थे और शायद से तेजस्वी जी के समर्थक थे, शायद से। हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई किसी ना किसी विचारधारा का मानने वाला होता है। उन्होंने नहीं माना और वो बात नहीं माने। उसके बाद से जो है मैं निकला बाहर, और मैं जब निकलता था तो बहुत सारे मीडिया वाले मुझे घेरे रहते थे और मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया और वो वीडियो खूब वायरल हुआ। उसके बाद से पता चला कि मेरे ऊपर FIR होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज़ चला, न्यूज़ में बहुत सारी जगहों पे चला। फिर मुझे पता चला कि नहीं, लालू जी ने बोला है कि मनीष कश्यप के ऊपर FIR मत करो, नहीं तो और हाईलाइट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आई थी और ये फ्रस्ट्रेशन था मेरा। आप जेल से बाहर आए, सड़कों पर जाम लगा हुआ था। जेल से बाहर आने पे लोग बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं। बेऊर प्रीमियर लीग जो होता है ना, क्रिकेट मैच, बेऊर जेल के अंदर जो लीग हुआ उसमें सारा ड्रेस मैंने व्यवस्था कराया था। जो पहन के जो खेलते हैं ना कैदी लोग अंदर, तो सारा ड्रेस का व्यवस्था मैंने कराया था। बेऊर प्रीमियर लीग जो बेऊर जेल के अंदर होता है उसमें सारा व्यवस्था मैंने कराया था। और 2019 में जब मैं बेतिया जेल में गया था, तो बेतिया जेल में तो बहुत सारे लोग जो है मेरे साथी और कलीग्स थे। तो बेतिया जेल में 15 अगस्त के अवसर पे जो है मैच होता है, अलग अलग टूर्नामेंट होता है, रस्सी और वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ें। वॉलीबॉल का व्यवस्था मैंने कराया था, नेट का व्यवस्था मैंने कराया था। और 15 अगस्त को जो है बेतिया में पहली बार इस प्रकार से मैच मैंने कराया, इस प्रकार से पहली बार, फर्स्ट टाइम, कि कभी झगड़ा नहीं हुआ। और मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ शायद से कि जो मुझे जेल में भी मेडल मिला, स्कूल में भी मेडल मिला, कॉलेज में भी मेडल मिला, राजनीतिक और सामाजिक लाइफ में भी मेडल मिला और जेल में भी मेडल मिला। उस समय जेल के सुपरिटेंडेंट थे और उन्होंने बोला क्या कि पहली बार मनीष ऐसा हुआ है। मैं उस समय रेफरी था। अच्छा।
हाँ, मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, अच्छा खेलता था मैं जेल में, सारा चीज़ें मैंने सेटअप कराया था। तो उन्होंने बोला कि पहली बार मनीष ऐसा हुआ है कि जेल में बिना झगड़ा झंझट जो है मैच संपन्न हुआ, क्योंकि उस समय जो है हमने यूथ का एक बहुत बड़ा टीम बना लिया था। तो अपराधी लोग भी जो जेल में जो परमानेंट अपराधी बंद थे वो भी डरते थे कि ये सब हंगामा कर देगा, ये चीज़ें। तो बढ़िया से जो है मैच हुआ, तो इतना बड़ा मेडल जो है उस समय मुझे जेल में भी मिला, जेल में भी मेडल मिला था। बेहतर बाहर आते हैं जब आप जेल से, तब मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त सड़कें जाम हुई, आपके लिए लोग इंतजार में खड़े हुए थे कि मनीष कश्यप लौट आए हैं। वे लोग क्या अभी भी आपके साथ हैं? तमिलनाडु से जब मैं आया था बेतिया, तो रेलवे स्टेशन पे मेरे ऊपर जो है फूल का बारिश लोगों ने किया। तो ये एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ बना था कि एक अपराधी आ रहा है तमिलनाडु से और बिहार में तमिलनाडु के जेल से बिहार के जेल में जा रहा है, तो उसके ऊपर फूल की बारिश हो रही है और पूरा सड़क जो है बेतिया का जाम था, पूरा का पूरा सड़क जाम था। उसके बाद से जब मेरा बेल हुआ, जब मैं बेऊर जेल पटना से निकल रहा था, तो पूरे लोगों को उम्मीद था और पूरा सड़क जाम था। 2-2 दिन तक जो है पटना रेलवे स्टेशन पर लोग इंतजार किए थे। अभी भी जो है सारे लोग जो है साथ में हैं, वो लोग बस इतना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जो है हमारे लिए आवाज़ उठाता रहे और मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। सवाल दरअसल यहाँ पे था कि जब आप लौटे, तो लौटने के बाद से राजनीति आपके जीवन में आधिकारिक तौर पे एंट्री लेती है। जब आप लौटते हैं तब आप चुनाव की तरफ रुख करते हैं, लोग आपका समर्थन करने लगते हैं और आपका कैंपेन बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता है। लेकिन ऑल ऑफ सडन आप चुनाव से पीछे हटने का फैसला करते हैं। तो देखिए, पूरे प्रकरण के मुझे विश्वास में लिया गया कि मनीष आप चुनाव लड़के करना क्या चाहते हैं। तो मैं बोला कि लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला क्या कि हम लोग सरकार में हैं, हम लोग जो है आपको उस लायक बना देंगे कि आप सरकार में रह के लोगों का मदद कर पाएंगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, चलिए, और आप जो है हम लोगों का सपोर्ट कीजिए। मैंने सपोर्ट कर दिया और उन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, और इस विश्वासघात की वजह से कुछ लोग नाराज हुए मेरे से, कुछ लोग नहीं, अनेकों लोग नाराज हुए। लेकिन फिर मुझे विश्वासघात, मुझे बोला गया था कि आपको जो है विधान परिषद में भेज दिया जाएगा या राज्यसभा बना दिया जाएगा, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, ऐसा बोला गया था। तो मैंने बोला था उसी समय आपसे भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। हाँ, ओके, हाँ, तो ये चीज़ें जो है ऑन रिकॉर्ड भी है, उस समय भी ऑन रिकॉर्ड है, उस समय भी न्यूज़ चैनलों पे, अनेकों न्यूज़ चैनलों पे चला है उस समय। हाँ, जब मैं ज्वाइन हुआ था तो, और मेरी ज्वाइनिंग जो है दिल्ली से हुई थी, भव्य तरीके से हुई थी सारी चीज़ें। लेकिन फिर इन लोगों को लगने लगा क्या कि एक यूट्यूबर जो है इतनी आसानी से अगर जो है विधानसभा या लोकसभा में पहुंच गया या राज्यसभा में पहुंच गया या विधान परिषद बन गया, तो इसको देख के बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे साधारण परिवार के युवा ट्राई करने लगेंगे, कोशिश करने लगेंगे। तो हाथी का खाने का दांत अलग होता है, दिखाने का दांत अलग होता है। मोदी जी कहते हैं लाल किला से कि 1 लाख साधारण परिवार के युवाओं को, गरीब परिवार के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और उनका पार्टी जो है साधारण परिवार और गरीब परिवार के युवाओं के सपनों को कुचल देता है। उसके बाद से जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रकरण, बहुत सारा घटना, और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे हम लोग जैसे लोगों का कोई जगह नहीं है, और मैंने जो है पार्टी छोड़ दी। विश्वासघात तो पहले, आई थिंक आप ये थोड़े पहले की बात कर रहे हैं। विश्वासघात तो आपको तभी पता चल गया होगा जब राज्यसभा में या विधानसभा में आपके लिए चीज़ें नहीं हुई, अगर मुख्य वजह यही थी। पर आपने पार्टी तब छोड़ी है जब आपके जीवन में PMCH विवाद आया, जोड़ करके देखा जाता है कि आप। हाँ, ये बात सही है। और PMCH विवाद आया, ये सारी चीज़ें, और उस विवाद में जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। तो मुझे लगा कि जब इतनी छोटा सा मुश्किल परिस्थिति में जो है ये लोग नहीं खड़ा होंगे, तो आगे तो और साथ नहीं देंगे, और पहले भी जो है ये लोग जो है बोल के जो है मुकर चुके हैं। तो मुझे लगा कि अब इन लोगों के साथ जो है रहना उचित नहीं है, और मैंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया। तो आपने इन चीज़ों की वजह से भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है? हाँ। ओके, आगे आपने जन स्वराज का रुख किया है, क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2025 विधानसभा में? एकदम बिल्कुल। और आपका क्षेत्र चनपटिया होगा? हाँ, जन्मभूमि और कर्मभूमि चनपटिया है। तो चनपटिया से प्रयास है, क्यों, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ये, मैं बाढ़ पे आवाज़ उठाता हूँ, मेरा चनपटिया बाढ़ से डूब जाता है। मैं सरकारी स्कूलों के कुव्यवस्थाओं पे आवाज़ उठाता हूँ। चनपटिया में सरकारी स्कूल, हालांकि ऐसा नहीं है कि चनपटिया में, पूरे बिहार में स्कूलों की स्थिति सही नहीं है, सरकारी स्कूलों की स्थिति सही नहीं है। वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, चनपटिया में कोई कॉलेज नहीं है, सिंगल कॉलेज चनपटिया विधानसभा में नहीं है।
उसके बाद से जो है मैं सड़कों की आवाज़ उठाता हूं, मैं पलायन पे बातचीत करता हूं, और मुझे लगता है कि ये सारी समस्याएं जो है मेरे चनपटिया विधानसभा में है। तो मुझे जो है वहां से लड़के जो है उस विधानसभा में एक ऐसा बेंचमार्क साबित करना है कि वहां पे मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, वहां पे जो है कॉलेज हो, वहां पे जो है कुछ फैक्ट्रियां हो, छोटी छोटी फैक्ट्रियां। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जो है टाटा का प्लांट वहां पे लगा दीजिए, मैं ये तो जरूर बोल सकता हूं कि 100 लोगों को रोजगार देने के लिए छोटी छोटी 10-12-15 फैक्ट्रियां चालू की जा सकती है। बाढ़ पे जो है वहां पे नियंत्रण हो, ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है उस पर कंट्रोल हो। तो इसलिए जो है मैंने चनपटिया क्षेत्र को चुना है। टिकट कंफर्म हो गया मनीष आपका? वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, और समय आएगा तो पार्टी जो है वो देखेगा कि कौन प्रबल दावेदार है, क्या है, कैसे है। पार्टी का बहुत सारा पैरामीटर है। अपनी तैयारी कर मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। अपना तैयारी करना गुनाह नहीं है, और मैं अपनी तैयारी जो है जोर शोर से और अच्छे ढंग से। प्रशांत किशोर कई बार कहते हैं कि मनीष कश्यप सिर्फ एक विधानसभा के व्यक्ति नहीं, उनको पूरा बिहार चाहता है। वो क्या अपने आप को सीएम और आपको डिप्टी सीएम का कैंडिडेट मानते हैं? अब पता नहीं, लेकिन मैं बस इतना ही भगवान से प्रार्थना करूंगा और लोगों से प्रार्थना करूंगा कि एक बार आप लोग जनसुराज को मौका दीजिए। 5 साल के अंदर अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो हमें जो है सत्ता से आप लोग बेदखल कर दीजिएगा, लेकिन हमारा मौका बनता है। लालू जी को 15 साल आप लोगों ने मौका दिया, नीतीश जी को 20 साल मौका दिया, मोदी जी को आप लोगों ने 15 साल मौका दिया, तो 5 साल आप लोग जनसुराज को मौका दीजिए। नए लोगों को नए सोच के साथ नया बिहार बनाने में आप लोग मदद कीजिए। ये जो नई सोच है, संक्षिप्त में बताएंगे कि क्या नई सोच है जनसुराज की, किस बात की वजह से? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि बिहार बदल ही नहीं सकता है। मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूँ, बिहार बदला है। श्री कृष्ण सिंह के समय में बिहार बदला है। बिहार लालू ने 1990 से लेके 2-3 साल तक, 1992-93 तक, 95 तक अच्छा काम किया था, ये बात सही है। 5 साल, और उसके बाद से 10 साल तो इतना उन्होंने करप्शन किया, इतना अपहरण, इतना रेप, इतना हत्याएं हुई। तो 1990 से लेकर 95 तक कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ था, ये बात सही है। कुछ सालों तक, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा 5 साल तक बदलाव हुआ था। नीतीश कुमार जी ने अप्रत्याशित काम किया था 2005 से लेकर 10 तक। 50,000 अपराधियों को नीतीश कुमार जी ने जेल डाला था। गांव में सड़कें आनी शुरू हो गई थी। बिहार के लोगों ने सोचा था कि इस दशक में सड़क गांव में नहीं आ सकता है, गांव में सड़क आया। बिहार के लोगों ने सोचा था इस दशक में बिजली नहीं आ सकता है, गांव में वो बिजली पहुंचा। नीतीश कुमार जी ने 5 साल में वो करके दिखाया, जो असंभव था उसको संभव बनाया। लेकिन 2010 के बाद से वो हाथ में लकीर देखने लगे कि प्रधानमंत्री वाला लकीर है कि नहीं है कि नहीं है। उस चक्कर में अगला 15 साल बिहार को बर्बाद कर दिया। लालू जी कुछ दिन काम किए, कुछ दिन, कुछ साल, अब इसको काट के कोई ना चलाए कि हमने बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दी, कुछ साल। लेकिन उसके बाद से जो है उनके अंदर घमंड हो गया कि बिहार के लोग चुनेंगे हम ही को। उसके बाद से अपहरण को जो है उद्योग बनवा दिए। लालू जी के सरकार में अपहरण उद्योग बन गया। नीतीश कुमार जी को लगने लगा कि बिहार के लोग हम ही को चुनेंगे। 2010 में विपक्ष जब साफ हो गया था तो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे और बिहार को बर्बाद करना शुरू कर दिए। आप तावा पे रोटी छोड़ देंगे तो जल जाता है। साउथ में जो है सरकारें जो है हर 5 साल बाद बदल जाती है, लगभग हर जगह पे। कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सरकार एक्सट्रीम लेवल पे कुछ अच्छा काम कर दी होती है तो बच जाती है। एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा काम की होती है तो यहां पे एक्सट्रीम लेवल पे बुरा काम करने वाली सरकारें बच जाती हैं। तो आप 5 साल के लिए मौका दीजिए और बिहार बदलेगा। नीतीश जी ने बदला था ना बिहार, श्री कृष्ण सिंह ने बदला था ना बिहार, तो 2025 से लेकर 30 के बीच में जनसुराज भी बिहार को बदल के दिखा देगा। इसलिए जनसुराज के लिए मैं मौका मांग रहा हूं। ठीक है, आप जो ये कह रहे हैं कि बिहार बदलेगा नहीं, क्या नहीं बदलेगा? मैं ये बोल रहा हूं कि बदल जाएगा। नहीं, मतलब आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बिहार बदलेगा नहीं। हाँ, किस बात की तरफ? देखिए, यहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक में आप चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार जो है कोई काम नहीं होता है। नीतीश कुमार जी अगर चेहरे पे मास्क उस्क लगा के चले जाएंगे तो उनके साथ घोटाला हो जाएगा। कोई मिनिस्टर से सवाल पूछता है विधानसभा में, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री से, कि आप अंचल में कभी गए हैं, ब्लॉक में गए हैं, तो वो कहते हैं कि हम काहे जाएंगे ब्लॉक में। ये भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री का स्टेटमेंट है और विधानसभा परिसर में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अस्पतालों का कंडीशन ऐसा है कि एक बच्ची के पिता मर गए थे, और ये परसों की घटना है, और मुजफ्फरपुर या दरभंगा अस्पताल में जो है जब वो बच्ची जो है सवाल करती है तो उस बच्ची को भी मार के जो है लहूलुहान कर दिया जाता है। पीएमसीएच का कंडीशन आपने देखा है। बाढ़ जो है वो आपदा जो है बिहार के लोगों के लिए है, अवसर जो है बिहार के नेताओं के लिए है।
तो ये सारी समस्याओं को देखने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि बिहार नहीं बदल सकता है, और मैं कहता हूं कि नए लोगों को मौका देंगे तो बिहार बदल सकता है। क्या बिहार में वोटिंग पैटर्न न बदलने की भी कोई बात है कि भाई एक दिशा में ही वोट करेंगे लोग? नहीं, इस बार तो नहीं। बिहार के लोग जो है जात के नाम पे हमेशा वोट नहीं करते, ये बात सही है। अगर लालू जी का जात देखा जाए तो सिर्फ लालू जी के जात के वजह से लालू जी सीएम नहीं बने थे 1990 में। नीतीश कुमार जी के कास्ट के लोग इतने नहीं है कि नीतीश कुमार जी को सीएम 20 साल तक बना सके, नहीं है। मोदी जी के कास्ट के लोग यहाँ पे नहीं हैं, एकदम ना मात्रा में है। उसके बावजूद मोदी जी को 39 और अगली बार 30 सीट जो है बिहार से दिया गया, ये बात सही है। तो बिहार के लोग जात पे वोट देते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन जात ही वोट का हर एक फैक्टर नहीं होता है, ये भी बात सही है। और इस बार बिहार के लोगों ने कमर कस लिया है कि बिहार के लोग किसी नेता का भविष्य बनाने के लिए वोट नहीं करेंगे, बिहार के लोग बिहार को बनाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वोट करेंगे। आपके जेल प्रकरण, जेल के बाद भारतीय जनता पार्टी का आपको समर्थन, इस पूरे प्रकरण के बाद एक जनरल परसेप्शन की बात मैं बता रहा हूं कि अगर मनीष कश्यप कुछ कह रहे होते हैं तो अंदर खाने पीछे मन में एक सबकॉन्शियस माइंड में चलता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या कि उस तरह की विचारधारा की बात करते हैं। इस जनरल परसेप्शन से आप कैसे डील कर रहे हैं फिलहाल, जबकि आप अब जरा बताइए भारतीय जनता पार्टी का सोच क्या है? और भारतीय जनता पार्टी का सोच जो है पूरे देश के लोगों का सोच हो सकता है क्या? राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का सोच है क्या? ओके, तो आप मानते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं? हाँ, एकदम, बिल्कुल, एकदम 100%। भारत में अगर करप्शन है उसके खिलाफ आवाज उठाना। आज देखिए, अंग्रेज बिल्डिंग बनाते थे तो 200 सालों तक चलता था, पुल बनाते थे तो 100 सालों तक। कांग्रेस बिल्डिंग और पुल बनाता था तो कांग्रेस बिल्डिंग बनाता था तो 50 साल तक, पुल बनाता था तो 25 साल तक। बीजेपी के राज्य में बिल्डिंग बनता है तो 5 साल और पुल बनता है तो 1 साल। यानी अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा उससे 100 गुना ज्यादा कांग्रेसियों ने लूटा, और कांग्रेसियों ने जो है 60 साल 55 साल 60 साल में जितना नहीं लूटा उससे 100 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो है लुटाई हो गई पिछले 11 साल में। ये सच्चाई है। लूट का ग्राफ जो है सीधे बढ़ रहा है। एक आंकड़ा है 2023 के बाद से स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 3 गुना हुआ। अब 3 गुना किसका हुआ? राहुल गांधी तो स्विस बैंक में डालते नहीं होंगे, ऐसे ही डरे हुए हैं कि कहीं इधर उधर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। विपक्षी तो ऐसे ही डरा हुआ है, ईडी सीबीआई से ऐसे ही डरा हुआ है। अब डाल कौन रहा है स्विस बैंक में पैसा? अब मोदी जी कहे थे लाएंगे, स्विस बैंक से पैसा लाएंगे। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि ये तो रॉडी राठौर हैं, ये जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो जरूर करते हैं। लाएंगे के जगह पे भारत से पैसा चला गया, 3 गुना पैसा जो है स्विस बैंक में बढ़ गया। ये अखबारों का डेटा है, मेरा मनीष कश्यप का डेटा नहीं है। तो भारत माता की जय बोलवा के भारत माता को लूटने वाले लोग तो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, और उनसे मेरा सोच नहीं मैच कर सकता है। 11,500 करोड़ रुपया बिहार बाढ़ में रिलीफ के लिए दिया गया, कहाँ गया वो पैसा? 71,000 करोड़ का सीएजी बोल रहा है कि गड़बड़ियां पाई गई, उस पर जो है क्यों नहीं कुछ कोई बोल रहा है? मोदी जी 1,25,000 करोड़ रुपया बोले थे कि बिहार को देंगे, दिए कि नहीं दिए ये क्यों नहीं बता रहे? अगर दिए तो उन पैसा का हुआ क्या, और नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए? मोतिहारी में चीनी मिल खोलने की बात हो रही थी, अब चीनी मिल लोग भूल गए, अब मोतिहारी मुंबई बनने जा रहा है, ये बात हो रही है। तो मोतिहारी मुंबई बनता है, ये बात सही है, लेकिन बाढ़ के समय में, बारिश के समय में मुंबई बनता है, हर जगह समुद्र ही समुद्र का पानी दिखेगा। तो मनीष कश्यप जी के ढेर सारे सवालों के साथ यह वीडियो हम आपके हवाले छोड़े जा रहे हैं। हमने मनीष कश्यप से बात की, जो कि इनका अंदाज है कि जब कभी भी बोलते हैं तो उनकी भाषा, जैसा इन्होंने पहले ही सवाल में कहा कि मेरी भाषा लोगों को बहुत दिल में, प्यार में, उसमें आने वाली तो नहीं होती है, चुभती है, छुरी कटार की तरह बोलते हैं। आज का भी अंदाज इनका यही था, छुरी कटार वाली भाषा में ही इन्होंने अपनी राय, अपने पार्टी की राय, अपने लोगों के प्रति जो इनका भाव है, जो ये करना चाहते हैं, और साथ में अन्य पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर खास बातचीत हमने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। मुझे खुशी हुई आपसे ढेर सारी बात करके, आपके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं के बारे में जान के। प्रभात खबर के सभी जो देखने वाले हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात खबर की चली हुई है, बिहार के सभी 243 विधानसभाओं में वो जा रही है। आप उससे जुड़िए। जिस तरह से मनीष जी ने अपनी बात को रखी है, पूरा भारतवर्ष खुला हुआ है और आप अपनी बात को रख सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।